हेलो एवरीवन, आज देखते हैं वनों का वर्गीकरण। ठीक है कि छत्तीसगढ़ में कि वन की कितने परसेंटेज हैं, कितने मात्रा में वन पाए जाते हैं और कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है करके। ठीक है, तो आज वन के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन। तो सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5.59.772 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतने किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, मतलब 59.772 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वन है, जो कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ कितना है 44.21% है। ठीक, जैसे एग्जाम में पूछ देगा पॉइंट में कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितने किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, तो हम उसमें टिक करेंगे 59.772। और अगर पूछता है कि जो कि छत्तीसगढ़ का कितने परसेंट भाग क्षेत्र, मतलब क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो हम बोलेंगे 44.21%। ठीक, भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.26% है। ठीक है, ये तो छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ में कितना है, 44.21 है। लेकिन भारत, पूरे भारत में हम देखते हैं तो भारत के कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, 12.26% है, मतलब 12.26% है। ठीक, वनावरण के मामले में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडिया में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। तो पहला होता है मध्य प्रदेश, दूसरा होता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा होता है छत्तीसगढ़, जो कि हमने अभी अभी देखा कि छत्तीसगढ़ का 44.21% भाग कितना है, वन का है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में कितना 59.772 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र तक वन फैला हुआ है। ठीक, अब देखते हैं वन क्षेत्रफल। ठीक है, कि वन क्षेत्रफल पूरे इंडिया में ना, यहाँ देख लेते हैं भारत में कि भारत में कितने, मतलब कौन कौन से राज्य में वन जो है वो फैले हुए हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है ये होता है मध्य प्रदेश। ठीक, ये क्या हो जाता है, ये होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक, ये हो गया उड़ीसा और ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, इन चार जगहों में क्या होता है, वन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमको हमेशा से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में बेसिक चीज़ में पूछता है कि सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है वन के लिए, इंडिया में पूछ देगा तो मध्य ऑप्शन दे देगा आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कोई अदर जगह दे देगा, फिर आपको उसमें चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 28 जिलों के अनुसार, 5 जिला तो अभी नया बना है, ठीक है, लेकिन जो ये 5 जिला बनने से पहले, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो 28 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल देखते हैं कि कहाँ पर वन अधिक मात्रा में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मैक्सिमम मात्रा में बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर मतलब नीचे दक्षिण साइड में, और मिनिमम मतलब कम मात्रा में देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो दुर्ग में है। ठीक, उसी तरह क्षेत्रफल देखेंगे परसेंट के मामले में, ठीक है, कि वन कहाँ अधिक होता है, तो परसेंट के मामले वन कहाँ होता है, दुर्ग में अधिकतम होता है। ठीक है, जबकि यहाँ जस्ट ऑपोजिट था। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग में कम था, लेकिन परसेंट की दृष्टि से देखेंगे तो दुर्ग में क्या हो गया, अधिक हो गया, अब बीजापुर में कम हो गया। ठीक, घनत्व के मामले से देखेंगे तो घनत्व के मामले से दंतेवाड़ा अधिक हो गया, ठीक है, और जांजगीर चांपा हो गया, कम हो गया। ठीक, घनत्व के मामले से। ठीक, अब देखते हैं कि वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो वनों का वर्गीकरण के लिए सबसे पहले इसका पॉइंट देखते हैं, पादपीय विशेषताओं प्राकृतिक भौगोलिक आधार पे। ठीक है, प्रादपीय विशेषताओं और प्राकृतिक भौगोलिक के आधार पर देखते हैं कि क्या होता है। प्राकृतिक आधार पर देश के वनों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1968 में, ठीक है, चैंपियन व सेठ नामक व्यक्तियों ने किया था। ठीक है, क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये पूछेगा, मतलब पूछता है कि देश के वनों का वर्गीकरण, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम 19 याद रखिएगा कि 1968 में चैंपियन व सेठ नामक व्यक्तियों ने किया था। किसमें, 1968 में किया था। इसका मतलब इसका आधार दिया था। ठीक है, इसका वर्गीकरण कौन दिया था, चैंपियन व सेठ नामक व्यक्तियों ने किया था 1968 में। अब उसके बाद देखते हैं, उन्होंने इस वर्गीकरण का उल्लेख अपनी पुस्तक,
ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो चैंपियन व सेठ नामक व्यक्ति जो थे, उन्होंने 1968 में एक बुक लिखी थी ना, तो वर्गीकरण का उल्लेख अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है ए रिवाइज्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ए रिवाइज्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया में किया। ये क्या होता है, ये चैंपियन व सेठ जो व्यक्ति हैं मतलब इनका ना ये बुक है, इन्हीं में उन्होंने पूरा वर्गीकरण करके वन के बारे में पूरा भौगोलिक आधार उनका डिस्क्राइब किया था। तो एक बार देख लो, नाम याद कीजिएगा, ए रिवाइज्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉइंट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन में इसको ही पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कैसे वन पाए जाते हैं, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि क्या होगा, छत्तीसगढ़ में मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। मानसूनी वन को ही क्या कि दो प्रकार से बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो जो मानसूनी वन जो होते हैं ना, याद रखिएगा हमेशा कि छत्तीसगढ़ में कैसे वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो कि दो प्रकार से डिवाइड है। ठीक है, जो दो प्रकार से क्या है, बांटा जा सकता है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो क्या होते हैं, वो 47.69% पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कितना होगा, 47.69%। याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 47.69% पाए जाते हैं। ठीक है, और यह वन पूरे प्रदेश में मिलती है। ठीक, यह वन उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसका पॉइंट याद रखिएगा कि आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है वो 47.69% पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन यह पूरे प्रदेश में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। और ये साथ ही साथ ना, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ ना वर्षा, जहाँ की बारिश 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, तो शुष्क पर्णपाती वन ये कितना होता है, 51.65%, 51.65% पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे खंडों में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा कि शुष्क पर्णपाती वन जो है ये छोटे छोटे खंडों में मिलती है, और ये उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए, जैसे शुष्क पर्णपाती वन का कितना परसेंट हो गया, 51.65, और आर्द्र पर्णपाती वन का कितना देखे थे हम लोगों ने, 47.69 देखे थे। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है आर्द्र वाली, और शुष्क वाली जो होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, परंतु उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन व महानदी बेसिन में मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा क्या बोला गया है इसमें से, मुख्य रूप से हमको क्या मिलता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से, परंतु जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वह महानदी बेसिन में मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ क्या हो जाता है, महानदी बेसिन में मिश्रित वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं, हम वो भौगोलिक आधार पर था वो, अब देखते हैं प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, वन का प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, तो ये 3 प्रकार से होते हैं प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, एक तो होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है संरक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो आरक्षित वन देखते हैं कि आरक्षित वन क्या होता है, प्रशासनिक आधार पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य आते हैं। आरक्षित वन में मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, मतलब हम लोग जो बाकी नॉर्मल लोग हैं वो हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होते हैं, प्रतिबंधित होती हैं, हमको अलाउ नहीं किया जाता है उस क्षेत्र में जाना। ठीक है, ये हो गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य हो गए ना, ये वैसे ऐसे जगह हैं जहाँ हम नहीं जा सकते हैं, और गए भी तो हमको परमिशन चाहिए रहेगा, ऐसा वाला हो जाएगा। अदरवाइज हमको नॉर्मल पीपल लोगों को ऐसे देखने के लिए, जाने घूमने के लिए नहीं अलाउ करते हैं। ठीक, और दूसरा होता है संरक्षित वन।
ठीक है। संरक्षित वन क्या होता है? मानवीय गतिविधियां प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। देखो, अब जो संरक्षित वन है, जहाँ पर वनों का क्या कर संरक्षण किया जा रहा है, वहाँ मानवीय गतिविधियां प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। मतलब वहाँ पर क्या होते हैं, कर्मचारी नियंत्रित होते हैं, जो क्या बोलते हैं, उसको नियम कानून के द्वारा रखा गया है, किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। अगर गए भी हो तो जाओ, परमिशन लो, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हो जाते हैं इसमें। इसी को बोला गया है संरक्षित वन, जो कि पुलिस लोगों के, चौकीदार लोगों के क्या होता है, निगरानी में रखा गया है। और ये अवर्गीकृत वन, ये स्वतंत्र वन होते हैं, ठीक है। अवर्गीकृत वन मतलब क्या है? हम कहीं भी टूर पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जंगल झाड़ी हमको दिखता है जिसमें हम घुस सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम काट भी लेते हैं, हम पत्ती वत्ती सब कर लेते हैं। तो ये वन क्या कहलाते हैं? ये अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो वन प्रशासन है, ठीक है, उसका क्या मतलब क्या किस सीक्वेंस में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन किस सीक्वेंस में है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, राज्य वन विकास निगम होता है, ठीक है, जिसको PCCF कहा जाता है। और ये कहाँ है इसका हेड ऑफिस? ये रायपुर में है, ठीक है। राज्य वन विकास निगम PCCF, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि PCCF, ठीक है, पोस्ट का नाम है PCCF। तो इसी को हिंदी में बोला जाता है राज्य वन विकास निगम, एक अधिकारी हो गए। देन इसके नीचे CCF, आपने ये भी सुना होगा CCF, ये होते हैं वन वृत्त, ठीक है, वन वृत्त, जो कि कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक। उसके बाद होता है वन मंडल, ठीक। वन मंडल 34 हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसको क्या बोला जाता है? DFO कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? DFO को पोस्ट कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं उपवन मंडल, ठीक है। उपवन मंडल में 84 होते हैं और इसको SDFO कहा जाता है, FO, ठीक है, SDFO। वन परिक्षेत्र जो कि 320 होते हैं, इसको रेंजर कहा जाता है, रेंजर। सहायक वन परिक्षेत्र जो कि 872 है, इसको डिप्टी रेंजर कहा जाता है। आपने ये पोस्ट सबका नाम सुना होगा ना, तो ये सहायक वन परिक्षेत्र हैं, ये वन परिक्षेत्र हैं जो कि छत्तीसगढ़ इतने इतने पदों में हैं, ठीक है। वन बीट, ठीक है, वन बीट 3287 3287 हैं, जो कि फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, ठीक है, इसको फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के वन वृत्त क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर 6 है ना। हमने अभी देखा था कि वन वृत्त में कितने थे? 6 थे। तो 6 के नाम देख लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि वन वृत्त के अंतर्गत आते कौन से हैं। तो बिलासपुर हो गया, ठीक, ये बिलासपुर हो गया, जगदलपुर हो गया, सरगुजा हो गया, रायपुर हो गया, कांकेर हो गया और दुर्ग हो गया, ठीक है। ये सारे क्षेत्र आते हैं। जैसे इसमें देख लो, हमने वही देखा था, ये प्रशासनिक वर्गीकरण में आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन में क्या हो जाता है? इसका क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से 25782.17, ठीक है। परसेंट इसका कितना है? 43.13% है। और ये जिला आपने हमने देखा था, दंतेवाड़ा मैक्सिमम है और मिनिमम में कोरबा में है। वृत्त में देखा जाए तो मैक्सिमम में सरगुजा में है और मिनिमम में दुर्ग में है आरक्षित वन, ठीक है। संरक्षित वन जो होते हैं वो 24036.10 है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक। इसका कितना परसेंट भाग है? 40.22% भाग है। ये मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? सरगुजा में और मिनिमम जांजगीर चांपा में, ठीक है। और वृत्त की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये जगदलपुर में अधिकतम पाए जाते हैं और दुर्ग में कम पाए जाते हैं। अवर्गीकृत, ठीक है, जो स्वतंत्र होते हैं उसमें 995.13 होता है, ठीक, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका 16.65% में है ये, जो कि मैक्सिमम में दंतेवाड़ा में है और मिनिमम में धमतरी में है, ठीक। और वृत्त के हिसाब से देखा जाए तो ये बिलासपुर में है और देन दुर्ग में है, ठीक। अब इसी में हम छत्तीसगढ़ में प्रजाति बहुलता के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है, वन का, कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ वो होता है। देखो कौन सा होता है, मतलब साल, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोरिया रोबोस्टा होता है, ठीक है। साल का क्या होता है? सोरिया रोबोस्टा होता है। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 24244.87 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये पॉइंट नंबर याद रखिएगा आंकड़ा को, 24244.878 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक साल जो है, साल का पेड़ पाया जाता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 40.56% भाग होता है, ठीक है। यह जो साल जो पेड़ होता है, यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष होता है, ठीक है। तो यह आपको पहले से ही पता होगा कि राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ क्या है, तो वो साल है,
ठीक, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, बस्तर को, क्योंकि बस्तर में ही क्या होता है, साल की अधिक मात्रा पाई जाती है, इस पेड़ की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, कोमलनार व मंगनार में नेपाल के तुल्य साल वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, कोमलनार व मंगनार में नेपाल के तुल्य साल वृक्ष मिलते हैं। मैकल श्रेणी में उत्तम किस्म के सालवन मिलते हैं। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म की साल केशकाल घाटी मतलब कोंडा गांव में मिलती है। ठीक है, जो कोंडा गांव है नीचे दक्षिण और में, ठीक है, दक्षिण और ये मतलब इधर पूरा दक्षिण पूर्व साइड में जो कोंडा गांव है वहाँ पर केश घाटी में, ठीक है, मिलती है, सर्वोत्तम किस्म की साल मिलती है। वाल्मीकि रामायण में कलिंग के निकट साल वन की चर्चा की गई है। ठीक है, वे ऐसे पॉइंट में पूछ देता है ना कि वाल्मीकि रामायण में कलिंग के निकट मतलब किसके निकट साल वन की चर्चा की गई थी, तो कलिंग के निकट की गई थी। ठीक है, वामन पुराण में इसका वर्णन दंडक वन के रूप में किया गया था। ठीक है, जैसे पूछ देगा वामन पुराण में इसका वर्णन किस रूप में किया गया था, तो दंडक वन के रूप में किया गया था। प्रदेश में 2 वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो आर्द्र वन होते हैं, एक तो शुष्क वन होते हैं, जो कि प्रदेश में आर्द्र व शुष्क साल वन पाए जाते हैं। समूचा बस्तर में आर्द्र साल वन पाए जाते हैं। समूचा बस्तर में कैसे पाए जाते हैं, आर्द्र साल। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा पहला पॉइंट है कि बस्तर में साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आर्द्र साल वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, साल वन जो देखे इसका उपयोग इमारती लकड़ी व रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी व रेलवे के स्लीपर, और रेलवे के स्लीपर मतलब सीट वाला स्लीपर नहीं ना, नीचे के लेयर में जॉइंट पे कहीं पर मतलब इसका यूज़ किया जाता है, इसी को बोला गया है कि रेलवे के स्लीपर बनाने में किए जाते हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या होता है साल का, उरांव जनजाति साल वृक्ष को सरना देवी का निवास स्थल मानती है। तो आप लोगों ने सुना होगा सरना देवी की पूजा की जाती है, सरना देवी की पूजा हो रही है ऐसे करके, तो इसका वही महत्व है कि जो उरांव जनजाति होते हैं उनको साल वृक्ष को सरना देवी का निवास स्थल मानती हैं उनको। बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा जो वृक्ष है उसको मतलब किस नाम से जाना जाता है ऐसे करके, या गौतम बुद्ध का जन्म कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था, तो मतलब ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है कि साल वृक्ष के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक, हिंदू धर्म के अनुसार साल वृक्ष विष्णु भगवान को प्रिय है। ठीक है, अब हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो जो साल वृक्ष होता है वो विष्णु भगवान को प्रिय है बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार देख लेते हैं सौगौन का। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको बोलते हैं रेक्टोना ग्रांडिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टोना ग्रांडिस। इसका देखते हैं कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, 5633.131 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5633.131 किलोमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ है। कौन सा, सौगौन पेड़। ठीक है, सौगौन आपने जानते होंगे कौन से पेड़ को बोला जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी रेक्टोना ग्रांडिस है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में 9.42% तक है। ठीक है, जैसे हमने पहला पढ़ा था, मतलब आप खुद सोच के देख लो कि साल जो वृक्ष होता है वो छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट था, 40.56% था। ठीक है, और ये सौगौन कितना है, 9.42% तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये किस साइड में है, नारायणपुर का पुरसैल घाटी पर सौगौन सर्वोत्तम किस्म का है। ठीक है, नारायणपुर मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम साइड में नारायणपुर का पुरसैल घाटी पर। ठीक है, कहाँ पर, पुरसैल घाटी पर सौगौन सर्वोत्तम किस्म का पाया जाता है। का अगला पॉइंट देखते हैं कि चिल्पी घाटी में ही उत्तम किस्म के सौगौन पाए जाते हैं। ठीक है, चिल्पी घाटी जो है वहाँ क्या पाए जाते हैं, सौगौन पाए जाते हैं। इन लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन में पूछ सकता है आपको कि कौन से लकड़ी में दीमक नहीं लगती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सौगौन हो जाएगा। इन मतलब क्या हो जाएगा, ये सौगौन लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है। इसका उपयोग जलयान, रेल के डिब्बे, फर्नीचर, पत्तियों से छाते तथा दोना निर्माण में होता है। ठीक है, और यह सौगौन 2 प्रकार का होता है, एक तो आर्द्र और शुष्क।
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं वो दो प्रकार से ही वृक्ष होते हैं, एक तो आर्द्र और दूसरा शुष्क। ठीक है, कोई सा ही वृक्ष हो दो प्रकार का ही होगा। और एक बार इसका उपयोग क्या हो जाता है देख लिए, जलयान में होता है बनाने में, रेल के डिब्बों में होता है, फर्नीचर में होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों से मतलब वो दोने बनाने के लिए, मतलब छाता बनाने के लिए, दोना बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सागौन की पत्तियों का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो अगला पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो पाते रहिएगा।